अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनज़्ज़ा ख़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद मुनज़्ज़ा ख़ान। आज हम जिन सेंसिटिव पॉइंट्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं उनमें शामिल हैं डिवोर्स मतलब तलाक़ या खुला, और उन बच्चों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिनके रिश्ते ना आने की वजह से उनकी एज ज़्यादा हो गई है और उनकी शादियाँ नहीं हो सकी, जिसका ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है बल्कि साथ में उनकी फैमिलीज़ के ऊपर भी बहुत इसका असर पड़ता है। और साथ में जिन बच्चियों बेटियों का ये तलाक़ या खुला हो चुका है, उनके जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में इन केसेस में हमारा यानी कि सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए, उनके रिलेटिव्स का क्या रोल होना चाहिए, और साथ में उन पेरेंट्स का जिनकी डिवोर्स हो गई है उन्हें अपने बच्चों को कैसे गाइड करना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर आज हम थोड़ी बात करेंगे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो हमारे सफ़र में शामिल होने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवोर्स, तलाक़ या खुला। आजकल डिवोर्स का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर कुछ टाइम के बाद कहीं ना कहीं से ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही होती है। तो इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, किन सिचुएशंस में या किन केसेस में डिवोर्स ज़्यादा देखी जाती है। तो इस बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले वो केसेस या वो सिचुएशंस जिसके अंदर लड़कियां या बच्चियां बग़ैर माँ बाप की इजाज़त के किसी भी रीज़न की वजह से अपना घर छोड़ के चली जाती हैं और वो शादी का स्टेप लेती हैं, या कहना चाहिए कि जज़्बात में आके वो ये स्टेप उठा लेती हैं और शादी का डिसीजन लेती हैं, लेकिन आगे चल के ये शादी का जो फ़ैसला है इसको कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में भी तलाक़ या खुला देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और केसेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तलाक़ वगैरह का रेशो देखा जाता है, वो ये है कि लड़कियों के रिश्तों की आजकल बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे ही कोई रिश्ता आता है तो फ़ौरन से जो है वो माँ बाप बिना इन्वेस्टिगेशन के कोशिश करते हैं कि वो रिश्ता जो है हाथ से ना जाए और वो शादी का जल्दी फ़ैसला कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में शादी कर देते हैं। इस सिचुएशन में भी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और खुदा ना खास्ता अगर उनकी फैमिलीज़ ठीक नहीं है तो इन केसेस में भी तलाक़ या खुला बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह दूँगी कि हमारे कुछ रिलेटिव्स थे और उनका यही प्रॉब्लम था, उनके घर में मतलब बेटियां बहुत ज़्यादा थीं और रिश्ता किसी का आ नहीं रहा था, ये ज़्यादा होती जा रही थी। तो एक बेटी का रिश्ता आया, उन्होंने विदिन 15 डेज़ जो है कोई इन्वेस्टिगेशन की और जल्दी मतलब उनकी शादी वगैरह फ़िक्स कर दी और फिर उनकी शादी कर दी। उनकी जिस दिन रुखसती थी उसके नेक्स्ट डे जब उनको घर वाले ससुराल गए, जो कि नाश्ता वगैरह लेके हमारे एक ट्रेन लेके जाते हैं सुबह, हाँ घर वाले मैके वाले ससुराल में। तो वही है कि वो जो लड़का था उसको कुछ दौरे पड़ते थे, उन्हें कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते थे। तो उन्होंने इसी सिचुएशन में जब उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में उन्होंने बिना किसी वजह के उस लड़की को तलाक दे दी। और जो उनके मैके वाले लेके गए थे नाश्ता वगैरह, वो भी हैरान रह गए, उनके घर वाले भी, क्योंकि वो तलाक दे चुके थे 3 दफ़ा, भूल चुके थे। तो फिर वो अपनी बेटी को घर लेके आ गए, सारी ज़िंदगी के लिए एक प्रॉब्लम। और फिर आपको पता है हमारे एक दफ़ा तलाक हो जाती है या खुला ले लेती हैं लड़कियाँ, तो सोसाइटी का बहुत बुरा बिहेवियर होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा बिहेवियर होता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं उसमें जो रस्में वगैरह होती हैं उसमें भी उन लड़कियों को आगे नहीं आने दिया जाता। ये बहुत सारी जगहों पे अब भी किया जाता है। तो हमें इस चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर ऐसा होता है। खैर, इस बारे में हम आगे बात करेंगे।
तो ये भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिवोर्स ज़्यादा देखी जाती है। थर्ड जिसमें ज़्यादा डिवोर्स का रेशो जो है वो देखा जाता है, वो ये होता है कि लड़की जो है बहुत क्वालिफ़ाइड है, ठीक है, या लड़का बहुत क्वालिफ़ाइड है, उनको कंपैटिबल मैच नहीं मिलता अपना। तो जब कंपैटिबल मैच नहीं मिलता और माइंडसेट मैच नहीं करता, तो क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ मैरिजेस होती हैं। ऐसी मैरिजेस भी ज़्यादातर देखा गया है कि वो कंटिन्यू नहीं रह पाती और इन रिज़ल्ट जो है वो तलाक या खुला, ये रिज़ल्ट निकलता है ऐसे मैरिजेस का। तो ये वो वजूहात थी, कुछ वजूहात थी जिनमें बहुत ज़्यादा खुला और तलाक के रेशो देखे गए हैं। अब हम बात करेंगे, मैं मुखातिब होना चाहूँगी उन बहनों से, बेटियों से जिन्होंने खुला लिया है या किसी भी रीज़न की वजह से उनकी तलाक हो गई है। और हमारी कुछ मतलब देखा गया है ऐसा कि हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं जो तलाक या खुला के बाद अपने बच्चों को ऐसे बताती हैं कि शादी जो है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं तलाक लेने के बाद, इंडिपेंडेंट हैं, इतनी ज़्यादा वो पहले इंडिपेंडेंट नहीं थी, और कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इतनी ज़्यादा शादी वगैरह की। तो मैं ऐसी बहनों से, बेटियों से ये कहना चाहूँगी, जब आप अपने बच्चों के सामने ख़ुद को एज़ अ रोल मॉडल पेश करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, या आप दूसरी औरतों के सामने ख़ुद को एज़ अ रोल मॉडल रिप्रेजेंट करती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मुहतात होना चाहिए। अपने अल्फाज की अदायगी पे आपको बहुत गौर करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी यंगर जनरेशन है, दे आर स्टिल ग्रोइंग एंड दे आर स्टिल लर्निंग। तो ऐसी बातें जो होती हैं उनके ज़हन में बहुत बुरा इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। और ये ऐसे बिलीव्स हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसका आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। आई एम डिवोर्स्ड एंड आई एम हैप्पी इज़ टोटली मिसलीडिंग, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखें। प्लीज़ ऐसे अल्फाज से और ऐसी बातों से इज्तनाब करें। देखिए, इस्लाम जो है, इस्लाम में आदमी और औरत को ऐसा नहीं बनाया गया कि वो बिना शादी के मतलब खुश रह सकें, ठीक है, सिंगल को खुश रह सकें। पसंद नहीं किया गया इस्लाम में सिंगल रहने को, और इसीलिए जो निकाह है उसको सुन्नत बनाया गया है। और शादी की भी एक अपनी अहमियत है, हर रिश्ते की तरह शादी की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। इस्लाम में आदमी को केयर टेकर बनाया गया है और वो प्रोटेक्ट करता है अपनी वाइफ को और सपोर्ट करता है अपनी फैमिली को। इन रिटर्न जो वाइफ होती है वो रिस्पेक्ट देती है अपने हस्बैंड को और उसकी फैमिली का ख्याल रखती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये कहें कि आप डिवोर्स्ड हैं और आप खुश हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ज़रूर है कि ऐसे रिश्ते में आप हैं कि बहुत ज़्यादा एब्यूसिव रिलेशनशिप है, आप उसे कंटिन्यू नहीं रख सकते, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, या ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिनमें सर्वाइव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैंने ऐसी सिचुएशन से जो है वो मैं निकल गई हूँ, मैंने ऐसे रिलेशन से जो है वो सेपरेशन ले ली है, तो मुझे इत्मीनान है, सुकून है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन शादी इम्पॉर्टेंट नहीं है, या शादी के बग़ैर मतलब शादी ख़त्म करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ऐसी स्टेटमेंट से अवॉइड कीजिए। अब मैं बात करना चाहूँगी उन लड़कियों के बारे में जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है और उनकी शादी नहीं हो पाती। तो देखिए, ऐसी लड़कियाँ जिनकी एज ज़्यादा हो जाए, उनके रिश्ते नहीं आ रहे, उनकी शादी नहीं हुई, या फिर वो लड़कियां, बहनें और बच्चियां जिनका खुला हो गया किसी भी वजह से और तलाक हो गई है, लेकिन ये कोई ऐब नहीं है, ये कोई उनके लिए जो है वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन का रीज़न नहीं है, ठीक है।
प्लीज़ मतलब उनको भी अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, तो उनके साथ ऐसा बिहेव करना कि नहीं इनके तो तलाक हो गई है या इस बच्ची की तो शादी नहीं हुई है, उसको बहुत बुरा समझना, उनके साथ बहुत ऑकवर्ड बिहेव करना, जो कि अक्सर हमारी सोसाइटी में किया जाता है। आप नहीं जानते जाने-अनजाने में आप उनको कितना हर्ट कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ से अवॉइड करें। इन चीज़ों को बिल्कुल दरगुज़र कर दें। वो बच्चियाँ भी अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से गुज़ारने का हक़ रखती हैं। मैंने ऐसा भी देखा है जहाँ पे तलाक हो गई, खुला हो गया, उसके बाद उनको कहा जाता है कि भई अब आपको सिंपल लाइफ़ गुज़ारनी है, आप कलरफुल कपड़े नहीं पहन सकती, आप इवेंट में नहीं जाओगी, आप किसी रस्म में, किसी फंक्शन में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले सकते। तो प्लीज़ ये किसी ज़माने में होता होगा, ये अब मतलब अब बहुत बाशऊर कौम है हमारी, ठीक है? तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें। इस्लाम में अगर आप अपनी पहले की हिस्ट्री उठा के देखें, तो किसी भी वजह से अगर किसी की तलाक या खुला हो जाता था, तो उसकी जो सेकंड मैरिज होती थी, उसको कोई ऐब नहीं समझा जाता था, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हम क्योंकि आजकल इन चीज़ों को भूल गए हैं, तो हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है और बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए कि इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। बेशक इस्लाम में जो तलाक है वो एक नापसंदीदा अमल है, लेकिन अलाउ है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे यही एक फ़ाइनल सॉल्यूशन होता है, यही हल होता है। सबसे पहले अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं, तो आप जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो पाती, तो बिल्कुल तलाक या खुला ये आखिरी हल है और आप ये स्टेप ले सकती हैं। इसमें कोई ऐब नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो इन्हीं चीज़ों से गुज़र रही होती हैं, इन्हीं प्रॉब्लम को फेस कर रही होती हैं। उनकी अपनी लाइफ़ जो है वो बहुत मतलब बुरी तरीके से मैस हो जाती है, क्योंकि लोगों का जो एक माइंडसेट बना हुआ है, वो मतलब ऐसा बिहेव करते हैं उनके साथ कि उनकी लाइफ़ में अब कुछ है ही नहीं। दूसरी मतलब एक बंदी का अगर खुला हो गया या तलाक हो गई है, तो उसकी दूसरी शादी के ऊपर भी लोग बातें बनाते हैं, बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को बदलें, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है, अपने माइंडसेट को चेंज करें। हमें ज़रूरत है कि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसके ऊपर बात की जाए और हमारे मज़हब से गाइडेंस लेकर एक ऐसा वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया जाए, डेवलप किया जाए, जहाँ पे हम अपनी ऐसी बच्चियों के बारे में, बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में सोच सकें और वो भी एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज हम इसी बारे में आपसे बात करना चाहते थे। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा टॉपिक है कि अगर मैं इसके ऊपर 2-3 वीडियोज़ भी बना दूँगी, तो वो कम रहेंगी। बहुत बारीकियाँ हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश की है, समझें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।